नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें दी जा रही है, मीडिया में किसके नाम पर डर दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर आपको महंगाई से है, असली डर आपको महंगी होती शिक्षा से है, असली डर आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी से है। यदि आप इन असली डर को नहीं पहचानेंगे तो कहीं ये ना हो कि आप बहुत देर कर चुके होंगे। तो इसलिए अभी भी वक्त है कि आप असली डर को पहचानें, मीडिया के डर को नहीं। क्योंकि मीडिया में डर अगर होता तो वह काम आपका नहीं, वह काम किसी और का है जो उस डर को दूर कर सके। लेकिन आपको डराने पर वह किस तरह से किसी एजेंडे को फिक्स कर रहा है, यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, यूपी में दलित बेटियों की शादी में दबंगों के बवाल से बारात लौटी। आज भी इतने साल के बाद में भी संविधान को लागू हुए इतना समय के बाद भी दलितों पर आज भी अत्याचार जारी है। दबंग कितने होंगे लेकिन पुलिस प्रशासन कितना होगा, फिर भी उसके बावजूद भी दबंगों की आज भी वो दादागिरी दबंगाई चल रही है। कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में किसकी चर्चा चलेगी कि महाकुंभ में किसने स्नान किया, कौन सेलिब्रिटी आया, जबकि होना यह चाहिए कि यूपी में दलित बेटियों की शादी में दबंगों के बवाल से बारात लौट गई। होना यह चाहिए कि इस पर भारी चर्चा हो, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो। लेकिन क्या है आज की ये बड़ी खबर? यूपी के मथुरा जिले में जातीय हिंसा का मामला सामने आया है, जहां एक दलित परिवार की 2 बेटियों की शादी के दौरान दबंगों ने बारातियों और परिवार वालों पर हमला कर दिया। हमलावरों में न सिर्फ दुल्हनों और उनके परिजनों से मारपीट की, बल्कि शादी के घर पर पहुंचकर गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद दूल्हा पक्ष शादी तोड़कर राजस्थान के डीग लौटने पर मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार ने 15 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, लूटपाट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दुल्हन के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार जब दुल्हने अपने बुआ और फूफा के साथ ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी, तब रास्ते में एक बाइक सवार ने अश्लील हरकतें और गाली गलौज शुरू कर दी। तब फूफा ने विरोध किया तो दबंगों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। दुल्हनों के साथ भी मारपीट की गई और कपड़ों पर कीचड़ फेंका गया। हमलावरों का गुस्सा यही नहीं रुका, वे अपने साथियों के साथ शादी के घर पहुंचे और वहां खड़ी 2 कारों को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद दूल्हे के पिता के सिर पर डंडा मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बारातियों को भी बेरहमी से पीटा गया। होना ये चाहिए कि उन सबको गिरफ्तार करके इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जैसे हत्या के आरोपियों को सजा दी जाती है उससे भी कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि एक तो वह दलित के साथ अत्याचार करते हैं, दलितों की बेटियों के साथ इतना अत्याचार करते हैं और उसके बावजूद भी उनकी दबंगई नहीं मिटती है। कौन उनको इतना अधिकार देता है? कहीं नाम नहीं, कहीं कोई काम नहीं। यही अगर किसी दूसरे के द्वारा किया जाता तो पूरा मीडिया में बवाल मच जाता कि किस तरह से एक जिहाद के रूप में इस तरह का काम किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई है। वहीं भारत का मसाला आमलेट दुनिया के शीर्ष अंडा व्यंजनों में 22वां स्थान मिला है। जी हां, भारतीय मसाला आमलेट फेंटे हुए अंडे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और भारतीय मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। यह डिश भारतीय घरों और स्ट्रीट फूड में काफी पसंद की जाती है। इसे संतुलित आहार का हिस्सा भी माना जाता है। यानी कि भारतीय मसाला आमलेट को 22वां स्थान दिया गया है। सूची में सबसे ऊपर जापान का अजित्सुके तमागो है। आपको मीडिया में डर दिखाया जाता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति समुदाय के द्वारा आपको बिल्कुल असुरक्षित कर दिया गया है, जबकि भारत में कैंसर से पीड़ित हर 5 में से 3 मरीज इलाज के बावजूद जान गंवा देते हैं। जी हां, कैंसर से जुड़ी मौतों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित है। लेसेंट में प्रकाशित ICMR के अध्ययन के अनुसार कैंसर से मौतों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
अगले 20 वर्षों में भारत में कैंसर से मौतों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। किस तरह से नकली पनीर, नकली घी, नकली मावा आपके घरों में पेश किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जबकि होगा यह है कि आपको कहीं थूक से तो कुछ आपको खिलाया नहीं जा रहा है, आपको किसी और के द्वारा कहीं बाथरूम मिला करके तो आपको कुछ नहीं खिलाया जा रहा है और पूरे देश में बवाल मचा दिया जाएगा। जबकि होता यह है कि आपको नकली पनीर, नकली घी उस बाथरूम से भी ज्यादा तादाद में आपके घरों में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मीडिया में चर्चा उस बाथरूम या थूक की होगी जो पर्टिकुलर किसी की मानसिकता की बिगड़ी हुई हालत की वजह से वो ऐसा कर सकता होगा, या सही होगा या गलत होगा यह कोई नहीं कह सकता। लेकिन आपको पूरे मीडिया में इस तरह का बवाल आए दिन देखने को मिलता है। जबकि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है कैंसर से जुड़ी मौतों में, कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कैंसर से मरने वाले अपने देश के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, आपके अपने परिवारजन हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक समय हुआ करता था जब सेंसेक्स के बारे में कहा जाता था कि सेंसेक्स ऊंचा जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब भारतीय इसमें हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सेंसेक्स 9 माह में पहली बार 75,000 के नीचे आ गया है। सेंसेक्स लगातार कई महीनों से टूट रहा है, कई महीनों से गिर रहा है, लेकिन किसी को भी अब इस पर नजर नहीं है। नहीं मीडिया पर आपको दिखाया जाएगा कि कितने लाख करोड़ रुपए आपके लोगों के इस निवेश की वजह से डूब चुके हैं। कहीं पर भी आप इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। हो सकता है कि इसमें आपका भी पैसा लगा हुआ हो और आपका पैसा यानी आपका पैसा डूब रहा है, फिर भी इसके बारे में कोई चर्चा आप किसी भी मीडिया पर नहीं देखेंगे। मीडिया पर किसकी चर्चा देखेंगे यह नहीं जानते हो तो आज शाम को आप प्राइम मीडिया या जो सबसे मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देखेंगे तो आप 4 घंटे में न तो आप किसी सेंसेक्स के बारे में कोई खबर देखेंगे, न आप भारतीय कैंसर से किस तरह से जूझ रहे हैं इसकी कोई खबर देखेंगे। आप किसी की भी इस तरह की कोई खबर नहीं देखेंगे जो आपसे जुड़ी हुई हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी यूएसएड के 2000 कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया है। भारत में वोटर टर्नआउट के नाम पर अमेरिकी फंडिंग के कारण सियासी मुद्दा बनी यूएसएड के अन्य 10,000 कर्मियों को छुट्टियों पर भेजा गया है। वहीं भारत में यूएसएड से अभी 840 करोड़ रुपए के 7 विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई सवाल नहीं कि भारत में यूएसएड से अभी 840 करोड़ रुपए से किस तरह से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहीं ट्रंप के द्वारा दिए गए आए दिन बयानों से भी पूरे देश की राजनीति में तूफान मचा हुआ है, कहीं से कोई सवाल नहीं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, उन चैनलों को, उन न्यूज चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके संबंध में कोई खबर हो, वरना आपका टैक्स का पैसा दिया हुआ किस तरह से आपके ही घर में आपकी ही खबर दिखाने से दूर हैं आपके मीडिया चैनल्स। खबरों फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः आपसे निवेदन, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।